अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी की इस खुसूसी एपिसोड में खुशामदीद, जहां हमारे साथ हैं रज़ा सिद्दीकी साहब। रज़ा सिद्दीकी साहब माजी में भी हमारे प्रोग्रामों में शरीक हुए और उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और उनका बुनियादी हवाला अदब है। अदबिस्तान के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिससे कई लोगों को रहनुमाई मिली। मगर रज़ा भाई का एक और शख्सियत का पहलू है, वो है दस्त शनासी यानी कि पामिस्ट्री। और इस सिलसिले में भी जो उनकी पेशगोइयाँ हैं या उनका जो इल्म है, उससे काफ़ी लोगों ने इस्तेफादा किया, हमने भी किया। दो ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस हमने रज़ा भाई के साथ की, जिन पे शानदार फीडबैक आया। हज़ारों अफराद ने उन्हें देखा। उन वीडियोस में इमरान खान, पीटीआई और हुकूमत के फ्यूचर के बारे में गुफ्तगू की गई थी, और ये गुफ्तगू बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई। बेशतर पेशगोइयाँ रज़ा भाई की दुरुस्त निकली, और इसी वजह से उन वीडियोस की बहुत पजीराई हुई। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो ऊपर कमेंट सेक्शन, मानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में उसकी डिस्क्रिप्शन भी होगी, और ऊपर कार्ड्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो रज़ा भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। आपका शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, उसमें आप जो सियासतदान हैं उनके हाथों की लकीरों से भी प्रेडिक्ट करते हैं, मगर आपका एक सियासी सफर है, खुद आपकी सियासत पे गहरी नजर है। क्या देख रहे हैं? क्या आपके ख्याल में पीडीएम मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है? बिलावल और मरियम एक दूसरे के खिलाफ जा चुके हैं, या आप समझते हैं कि फिर इम्कान है उनके एक होने का? देखिए, इस वक्त अब से कुछ देर पहले इलेक्शन हुआ 10 का। हम्म। ख्याल ये था कि इस बार पीपल्स पार्टी चूंकि बीच में मौजूद नहीं है, खामोशी उनकी तरफ से हो गई थी, और नून लीग का सिर्फ कैंडिडेट और पीटीआई का कैंडिडेट मौजूद थे, दो कैंडिडेट जो हैं। तो अंदाज़ा ये था कि ये बड़ी टफ किस्म की फाइट होगी। लेकिन जो रिजल्ट अब तक आए हैं उसके मुताबिक नून लीग ने फिर बरतरी हासिल कर ली है। ठीक है। ये पीपल्स पार्टी के पार्टिसिपेट ना करने के बावजूद है। बावजूद बर्तरी हासिल की है। पीडीएम की को तितर बितर होने के बाद सोलो फ्लाइट की नून लीग ने, और उनकी खातून उम्मीदवार जो है वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार वोटों की अक्सरियत से जीत गई है। सही। अच्छा, अब अगर तो ये तो है एक सोलो फ्लाइट का नतीजा। हम्म। लेकिन इसमें बैकग्राउंड शामिल है, जो कि पीछे मरियम नवाज ने जो स्ट्रगल की थी पिछले फरवरी के इलेक्शन में, इसी हल्के में, तो वो उसकी प्रिकॉशन मौजूद थी। फिर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद पार्टीज ने बड़ी थोड़ा सा संभल के जो है इलेक्शन में जो कुछ करना था वो किया है, लेकिन संभल के। हम्म। अब अब उनका कहना तो यही है कि अगरचे पीडीएम जो अभी उनके जो नून लीग के और मरियम नवाज के जो स्पोक्समैन हैं, उनका कहना ये था कि जी पीडीएम के अलहदा ये जो तितर बितर होने के बावजूद हम अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए हैं, सही। और जो इनका पीपल्स पार्टी की जो मीटिंग होनी है उसमें वो फैसला करेंगे। हम्म। कुछ दिनों से बिलावल जो हैं वो खामोशी की तरफ हैं। आप उसको ये कह लीजिए कि हमने एक थोड़ी सी एक वीडियो में इंडिकेशन दी थी कि आप हमजा से चाहे रखें, लेकिन बिल्कुल। मरियम नवाज से थोड़ा सा फासला रखें, आपने अलग हमारी ही वीडियो रखें। में ये बात कही थी। जी, तो उसका उसका नतीजा कुछ ऐसा लगता है कि वो उन्होंने कुछ खामोशी इख्तियार कर ली है। और सही। कुछ उनके जो पहले बयानात आए उससे ये लगता था कि ये दूरियां बढ़ गई हैं इनके दरमियान। लेकिन अब वो खामोश हैं। अच्छा, वो अब खामोश हैं, लेकिन वो जो आसिफ अली जरदारी की जो सियासत है, उनकी जो शतरंज बिछाई हुई है, वो बड़ी कैलकुलेटेड गेम चल रही है। अब एक
तो उनकी कैलकुलेटेड गेम उन्होंने की थी सेनेट के इलेक्शन में। सही। वहां पे अगर आप देखें तो 8 वोट ऐसे थे जो पीटीआई के उम्मीदवार को नहीं पड़े, दूसरी तरफ पड़े थे। उनमें से 1 वोट जाया हो गया और 7 वोट जो हैं वो भी जाया हो गए, लेकिन दूसरी तरफ पड़े। सही। अब आज कल जो जहांगीर तरीन साहब की सियासत चल रही है जी। और उन्होंने जो 2 इशारे दिए, उसमें जो जिन लोगों ने शिरकत की उनमें 8 एमएनएज ने शिरकत की और तकरीबन 29 टोटल थे। तो इसका मतलब ये है कि 21 और 22 के करीब जो हैं एमपीएस ने शिरकत की। बिल्कुल। अब अगर आप देखें तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो 8 वोटों पे खड़ी है। अब अगर वो 8 वोट जो एमएनए खुल के इस वक्त जहांगीर तरीन के साथ हैं, वो अगर अपना हाथ खींच लेते हैं तो ये गवर्नमेंट किसी वक्त गिर सकती है। ये आप मेरी पंजाब की प्रेडिक्शन, वफाक की बात कर रहे हैं? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। पहले वफाक और मैंने पंजाब। 8 की मैंने बात की है कि 8 एमएनए अगर अपना हाथ खींच लें तो वहां पे जो रेशो है वो 8 ही का है तकरीबन। बिल्कुल। अगर 8 इधर से उधर हो जाएं तो वो पलड़ा उलट जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है पंजाब में भी थोड़ा से का फर्क है। अब अगर वो 22 जो एमपीए हैं, अगर वो न्यूट्रल हो जाएं तो पंजाब की गवर्नमेंट उलट जाएगी। अब नून लीग जो है वो उल्टाना नहीं चाहती पंजाब की गवर्नमेंट। सही। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो नून लीग के दूसरे धड़े के साथ मिलकर उल्टाना चाहती है। सही। ये दूसरे धड़े से मुराद आपकी क्या है? हमजा वाला धड़ा? दूसरा धड़े से मुराद है शीन लीग की बात कर रहा हूँ मैं, कि शीन लीग का एक ग्रुप तो मौजूद है ना जो मसालियत की वो कर रहे हैं। हमने, अगर आपको याद हो तो एक वीडियो में मैंने इमरान खान को एक मशवरा दिया था कि चौमुखी लड़ाई लड़ने की बजाय किसी छोटे इवल से हाथ मिला लो, ताकि ये जो आपको दूसरी छोटी छोटी जो आपने इकट्ठे करके जो गवर्नमेंट बनाई हुई है उनकी ब्लैकमेलिंग से छुटकारा मिल सके। ठीक है। मेरी मुराद उस वक्त भी यही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ आप हाथ मिला लें, हाथ हौला रखें। दूसरा, एक तरफ आप कर चुके नून लीग के साथ आपका इटखड़का है, वो किए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ जरदारी पे डायरेक्ट कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो ओमनी ग्रुप का एक ताल्लुक है और वो जो है पिछली बार गेनिंग के लिए तैयार हैं, वो गवर्नमेंट को पैसा वापस करने के लिए तैयार हैं। आप अगर इस तरह की मसालियत का एक करते हुए अगर थोड़ा सा हाथ उधर बढ़ा दें, जैसा कि अगर आपको अभी देखें तो सेनेट के इलेक्शन के बाद जो अपोजिशन लीडर के तौर पे यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हम कानून साजी में गवर्नमेंट का साथ देंगे। तो मसालियत का एक नजर तो आता है। जी जी। अच्छा, ये तो रजा भाई आपने सियासी तौर पे ये मुद्दा आपने उठाया भी, जहांगीर तरीन का आपने नाम दिया, तो मुझे ये बताइएगा कि एक तो आपकी सियासत पे भी नज़र है, लेकिन फिर आपने मुख्तलिफ शख्सियात के हाथों को भी पढ़ा है। जहांगीर तरीन जो एक ज़माने में कहा जाता था कि जिस चीज़ को हाथ लगाते थे वो सोना बन जाती थी, और पीटीआई की सरकार बनाने में भी, अब गोके पीटीआई के हामी कहते हैं कि नहीं जनाब ऐसा नहीं था, मगर उनका किरदार रहा। अब आप क्या देख रहे हैं, उनके हाथों की लकीरें क्या बताती हैं? आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन के लिए मुश्किलात हैं? इमरान खान को चैलेंज करेंगे या इमरान खान का जो पर्सोना है उसके सामने वो बह जाएंगे? देखिए, जहांगीर तरीन का एक माजरत के साथ बात करूंगा कि जहांगीर तरीन का कोई हाथ का वाज़ेह प्रिंट मेरे सामने नहीं रहा।
इसलिए मैंने उसको इन डिटेल तो नहीं देखा। मुझे अभी एक कुछ दिन पहले एक हाथ का उनका प्रिंट नजर आया है, जिसपे कुछ उसकी तस्वीर उनके सामने आती है। अच्छा, जो मेरे पास जो दस्तयाब हुआ है प्रिंट, उस पर दो निशानात बड़े वाज़ेह हैं। एक तो है मनी ट्राइंगल। सही। मनी ट्राइंगल जो है जिन हाथों पे होती है, वो का मतलब ये होता है कि ये ऐसे लोग बेतहाशा दौलत कमाते हैं। ठीक है। और दौलत कमाते ही नहीं, दौलत जमा भी करते हैं। यानी कि वो नहीं है कि जी उनके पास आया और इधर से निकलता चला गया और आया इधर से। वो लोग होते हैं जो इकट्ठा करते हैं और अपनी दौलत में इजाफा करते चले जाते हैं। अच्छा, क्लेवर आदमी हैं। इन्होंने किया ये कि जब डैम्स वगैरह बन रहे थे तो इनकी ज़मीन जो है वो उसमें आई, तो उसके इवज इन्हें लोधरा की तरफ ज़मीन दी गई। सही। अच्छा, वहाँ पे जो उससे आगे ज़मीन थी वो कुछ बंजर ज़मीनें थी, बे बे जिनको ये कह लें कि जो आबाद नहीं थी। सही है। तो ये अपने वालिद के साथ जब वो वहाँ पे मौजूद होते थे तो इन्होंने वहाँ पे उसको ज़मीनों को ख़रीदा। वो फौजियों को अलाट की हुई ज़मीनें थी, वो उन्होंने आबाद करने की बजाय जो खरीदार मिलते गए वो बेचते चले गए, ये खरीदते चले गए। इन्होंने वहाँ पे बड़ी वसी ज़मीनें बनाई जो है, और वहाँ से एग्रीकल्चर का जो है वो इनको सिलसिला इनका शुरू हुआ। उसके बाद जो आपके सामने है कि 2002 में जब ये पहली दफ़ा MNA मुंतखब हुए काफ लीग की प्लेटफॉर्म से, जी जी। फिर उसके बाद जब ये उसके अगले इलेक्शन में जो है ये जो आपकी पगाड़ा लीग है उसके उसके उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। फिर ये एक दफ़ा इलेक्शन लड़े, वो हार गए। फिर उसके बाद ये इन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा, फिर ये PTI में शामिल हो गए। इनका शुरू से कहना ये था कि मैं ऐसी पार्टी में जाना चाहता हूँ या मैं ऐसी पार्टी बनाना चाहता हूँ जो नीट एंड क्लीन लोगों पे मुश्तमिल हो। सही। रिजल्ट उसका ये हुआ कि जब इमरान खान ने पार्टी बनाई और उसकी स्ट्रगल शुरू हुई तो 2011 में ये PTI में शामिल हो गए कि ये नीट एंड क्लीन लोगों की पार्टी है। वो उनका एक मौजूद था। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जहांगीर तरीन के हाथ के निशानात की। जी जी बिल्कुल। एक तो मैंने कहा कि मनी ट्रायंगल है जिससे इन्होंने दौलत हासिल की। अच्छा, दूसरी एक लाइन है इनके हाथ पे जिसको गार्डियन एंजल कहते हैं। हम तो उसे ये नाम है कदीम पामिस्ट्री का। अब ये गार्डियन एंजल जो होती है, ये लाइन होती है, ये जो जिंदगी की लाइन है, इसके अंदर एक लाइन होती है बिल्कुल इसके साथ पैरेलल चल रही होती है। ठीक है। अच्छा, ये लाइन जो है इसे स्पोर्टिंग लाइन भी कहते हैं। कदीम वाले जो हैं वो इसको गार्डियन एंजल लाइन कहते थे। ये एक बहुत कम पाई जाती है जो पूरी लाइफ लाइन के साथ, इसको डबल लाइफ लाइन कह लें, जो गार्डियन एंजल लाइन कह लें, स्पोर्टिंग लाइन कह लें। ये लाइन जो है ये ऐसे लोगों को खतरात से निकालती है। सही। तो वो हमने उनकी लाइफ में भी देखा, लेकिन अब जो वो खतरा इनकी आया लाइफ है वो आप समझते हैं उससे भी वो निकल जाएंगे, क्योंकि अब ये कहा जी। जा रहा है कि अब PTI अब उनके मैं साथ अब नहीं वही है। मैं अभी मैं वो कहने ये लगा था कि इनकी जो एक्चुअल जो लाइफ लाइन है उसके तकरीबन 45 से 50 के बाद एक जजीरा बनता है इनकी लाइफ लाइन के ऊपर, लेकिन ये लाइन जो है ये इसको सपोर्ट करती हुई चल रही है। तो ये लाइन होती है ना, जिन अफराद पे पाई जाती है, ये इसके बारे में कदीम लोग तो ये कहते थे कि ये एंजल जो है इनको इसका सलूशन बताता है, सही। इसलिए इसको एंजल लाइन कहते हैं। अच्छा, ये इनका जो है, इनके लिए मसला सिर्फ ये है कि
एक ब्रांच लाइन इनके हाथ की जो दिल की लाइन है वो उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर जंजीर है, इस जगह पे जो है ना, ये इतने हिस्से में जंजीर का सा कैफियत है। सही। तो बुनियादी तौर पे जहांगीर तरीन कोई सेहतमंद इंसान नहीं है, बीमार आदमी है। अच्छा, ये जो सेहत के लाइन मसाइल है हैं आपके मुताबिक उन्हें? जी, इनके इनके मसाइल हैं, दिल के मसाइल भी हैं, इनके कोई मैदे के मसाइल भी हैं। लेकिन वही मैदे वाली जो के मसाइल की लाइन है वो इनके बिजनेस की लाइन भी है। ऐसा बिजनेसमैन जो बेतहाशा बिजनेस से कमाता है। अच्छा, इनकी जो दिल की लाइन है वो आमतौर पर लोगों के हाथों में जुपिटर के निशान, ये निशान है, ये लाइन यूं जाती है और ये इस तरह पर चली जाती है। इनके हाथ में ये लाइन एक तो सीधी चली गई है, बिल्कुल स्ट्रेट आर पार है, यहाँ से शुरू हुई है और इनके हाथ के आखिर तक चली गई हुई है। और एक लाइन जो उसी में से निकल के एक जुपिटर के मुकाम पे चली गई है। अच्छा, इससे एक दो चीजें साबित होती हैं कि जो जहांगीर तरीन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि जो दिल के मामलात हैं ये हद से गुजर जाते हैं। दिल की ख्वाहिश थी कि एक पार्टी बनाएं जिसमें, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि करप्शन से पाक लोग शामिल हों। और फिर ये जो है, जब इमरान खान की पार्टी में शामिल हो गए तो इन्होंने अपना तन मन धन जो है वो इमरान खान पे वार दिया, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। दूसरी तरफ जब ये देखते हैं तो चूंकि उनकी ये लाइन जो है जो स्ट्रेट जा रही है ये दिमाग के भी नज़दीक है, तो थोड़ी सी अकल से भी काम लेते हैं। अब जब वो जुपिटर की तरफ जो लाइन जा रही है उसकी तरफ से होते हैं तो ये वो मुकाम होता है जब बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इमरान खान के इश्क में ये डूब गए। लेकिन ये वाला जो इश्क है ये पार्टी के अंदर बहुत से लोगों को नहीं भाया, और वो लोग जो इमरान खान की जगह लेने के लिए बेताब हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये बिल्कुल इसमें शुरू से है। आप ये जहन में रखें कि हमने एक वीडियो में आपसे कहा था कि पीटीआई में ऐसे अनासिर हैं जो पंजाब की वजारत आला के शुरू से ख्वाहिशमंद रहे हैं, वो इमरान खान के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। आपको याद होगा अगर आपने बिल्कुल बिल्कुल देखा हो, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जनूबी पंजाब में मखदूमों की अपनी सियासत है, ये भी आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था। ये सारे मखदूम जो हैं इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। बिल्कुल, जहांगीर तरीन भी इन्हीं रिश्तेदारियों में फंसे हुए हैं। ये मखदूम नहीं हैं लेकिन रिश्तेदारियों में फंसे हुए हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के जो मखदूम अहमद महमूद हैं वो इनके बिरादर निस्बती हैं। सेनेट के इलेक्शन में जहांगीर खान तरीन का जहाज यूसुफ रजा गिलानी के वोटों को लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। सही। अब लोगों ने इस पे इतराज किया कि जी ये उस साजिश में शामिल थे। अच्छा, जहांगीर तरीन का कहना ये है कि भाई मेरा जो मखदूम अहमद महमूद हैं ये मेरे पार्टनर हैं, और ये जो जहाज है ये शुगर मिल का है। सही। इसलिए ये जहाज इस्तेमाल करने का मखदूम अहमद महमूद को भी हक हासिल है। सही। तो ये था बुनियादी तनाज़ा ये इस सारी सूरत हाल का। अच्छा, इसको अगर इस जगह पर आप देखें तो जरदारी ने अपने पत्ते बड़े ठीक ठीक खेले हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाएं तो फौज में अगर आपको याद होगा कि जब जनरल ज़ियाउल हक थे तो उनके साथ अख्तर अब्दुल रहमान थे। बिल्कुल, वो तरीन साहब के अंकल हैं। सही। जबकि हुमायूं अख्तर जो इसमें पीटीआई में शामिल हैं
और हारून अख्तर खान जो हैं ये तरीन साहब के कज़न हैं। अब फौज और खान एक फौज पर जो एक पेज पर हैं, उसमें दरमियानी कड़ी जो है वो तरीन साहब है। तो इसीलिए हमने आपसे, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि इमरान खान लंबी इनिंग खेलेंगे, लेकिन इसके लिए इमरान खान को चुमुखी लड़ाई जो है वो छोड़नी पड़ेगी। सही। और निस्बतन छोटी पार्टी को साथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें जहांगीर तरीन क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जहांगीर तरीन ही क्या वो लिंक है? जहांगीर तरीन जैसे मामलात को जब तक आप नहीं देखेंगे, आपने उसको दीवार के साथ लगा दिया है और आप एक तरफ, उसने आपके लिए सब कुछ किया, आप उससे एक तरफ हो गए कि भाई साहब आप इसमें हो या नहीं हो। आप जो कैबिनेट में बैठे हुए लोगों की बात ज्यादा सुनते हो, उसकी बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो जो बंदा आपकी गवर्नमेंट बनवाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, वो आपको गवर्नमेंट से हटाने के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल। अब नून लीग के साथ तो ये जाने के लिए तैयार नहीं है मखदूम, ये आप कह लें जहांगीर तरीन। हाँ, पीपल्स पार्टी के साथ जा सकता है। सही है। अब अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है तो सेंटर में वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी बनवा सकता है अदम एतमाद लाने के बाद, और पंजाब में भी वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो इस बनवा तरह सकता तो है। वो बहुत ही तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हैं। इसका आपका जो हुक्म का इक्का यानी कि जहांगीर तरीन है इस वक्त, तो क्या वो इमरान खान की हुकूमत बना सकते हैं? तो क्या गिरा भी सकते हैं? आपकी पेशगोई क्या है? देखें, इमरान खान को इस वक्त एक फैसला करना होगा। और मेरी इत्तला जो अब तक मुझे सियासी तौर पे जो इस्लामाबाद से लोगों ने, जो दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, उनका कहना ये है कि इमरान खान ने जो एक मखदूम हैं उनकी पार्टी के, उनके करीबी दूसरे जो एक राइट हैंड थे ये जहांगीर और तरीन दूसरे थे, में दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी थे। शाह महमूद कुरैशी को इनके पास भेज दिया है कि आए बातचीत करते हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि वो इस वक्त सियासत किस रुख जा रही है। सियासत किस रुख जा रही है, तो इसका मतलब ये है, हमने रजा भाई से बात की और अच्छी गुफ्तगू हुई, सियासी तजिया भी हुआ, और साथ ही उन्होंने जहांगीर तरीन के हाथों के प्रिंट्स देखे तो उससे भी उन्होंने बात की कि किस तरह उनकी ज़िंदगी में दौलत की फरावानी रही, दिल की उन्होंने पुकार सुनी, सेहत के मसाइल पर बात की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये थी कि वो इतने ताकतवर ज़रूर हैं कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो हुकूमत गिराने के लिए एक माहौल पैदा कर सकते हैं, और शायद उसी के पेश नज़र इमरान खान ने भेजा है शाह महमूद कुरैशी को उनके पास। तो आखिरी सवाल आपसे रजा भाई करूंगा, तो फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। आपके ख्याल में मान जाएंगे, पीटीआई में रहते हुए किरदार अदा करेंगे, या उनका इससे बड़ा किरदार है? नहीं, अब देखें, जो मैंने आपसे कहा ना, एक तो उनके जहन में पार्टी का एक तस्वुर है, जो उनके नई पार्टी बनाने का बड़े अरसे से उनके जहन में है। लेकिन अभी वो इस तरह का हरकत नहीं करेंगे अगर इमरान खान और इनके दरमियान पैचअप हो गया तो। और मैं चूंकि वो कह रहा हूँ कि इमरान खान लंबी इनिंग खेलेंगे, इसलिए दोनों मान जाएंगे। सही, दोनों मान जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया रजा भाई, आपने आज के इस वक्त हमारे लिए वक्त निकाला, और आपसे गुफ्तगू रहेगी। और दोस्तों से मैं फिर कहूँ कि रजा सिद्दीकी साहब से हमने की थी कुछ गुफ्तगू इमरान खान के मुस्तकबिल से मुतालिक, सेनेट के इलेक्शन के दिनों में, उसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने की थी बेहद अहम प्रोडिक्शन जो कि दुरुस्त साबित हुई। हम उम्मीद रखते हैं कि यारी प्रोडिक्शन भी दुरुस्त साबित होंगी और हमें सियासत के मंजर को समझने में मदद देंगी। रजा भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक बार खुर्शीद को इजाजत दीजिए, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल देखा तो काइंडली से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक देना ना भूलें, और फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।